नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 18 मई 2021 पशु पक्षियों और नन्हे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही दुखद दिन था। साथ ही साथ जो हरे वृक्ष हैं उनके लिए भी ये समय आपदा की घड़ी की तरह था। अठारह मई 2021 यानी सोमवार को जो चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में आया, वो अपने साथ प्राकृतिक आपदा के साथ साथ अपना रौद्र रूप दिखाया। मनुष्य के साथ साथ हरे हरे वृक्षों और नन्हे जीव जंतुओं को भी डराया, और विशेष रूप से हरे वृक्ष और जो छोटी छोटी चिड़िया हैं उन्हें अपना शिकार बनाया। इस समय जब पूरी दुनिया में लोग कोरोना महामारी के शिकार होने के कारण ऑक्सीजन के लिए यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफान के तांडव के कारण गुजरात और महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में हजारों हरे वृक्ष जड़ से उखड़ गए, उनकी टहनियाँ टूट गई। हरे वृक्ष घायल होकर सड़कों पर गिरे रहे। साथ साथ हरे वृक्षों पर रहने वाले जो छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं और नन्हे जीव जंतु हैं, वो भी अकाल मौत के शिकार हो गए। पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदा एक से एक बढ़कर जीव जंतु और मनुष्य को अपना शिकार बना रही है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ शहरों में ताउते चक्रवाती तूफान ने बहुत ही अपना रौद्र दिखाया, और हरे वृक्षों के साथ साथ पशु पक्षियों को अपना शिकार बनाया, और गरीब लोगों के जो घर हैं, हजारों घर जो वो उजड़ गए।
आम जो बागों में फले हुए थे, किसान खुश थे, वो आम सब तूफान के कारण वृक्ष के साथ ज़मीन पर गिर गए, फसल बर्बाद हो गई। साथ ही साथ मूंगफली का जो फसल है वो भी वहाँ लगभग बर्बाद हो गया है इस भयानक चक्रवाती तूफान ताउत के कारण। अहमदाबाद में भी इस चक्रवाती तूफान का विभत्स रूप देखा गया। अस्पताल के शीशे वाले जो खिड़कियां थी वो उड़ गई। बड़े बड़े जो होर्डिंग्स थे वो भी उड़कर भी चौराहे पर चले गए, गिर गए। हीलियम गैस का बैलून जो था वो भी फट गया। और सड़कों पर हजारों हरे हरे वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर गए। अहमदाबाद में जो चक्रवाती तूफान की गति थी वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा और सौराष्ट्र में 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्रवाती तूफान ताउ के आया था। और एक तरह से कहा जाए कि ये जो चक्रवाती तूफान ताउ के गुजरात और महाराष्ट्र में आया, वह अपना रौद्र रूप दिखाया और महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने अरब सागर ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और अरब सागर में जो कचरा था, प्लास्टिक कचरा, वो सभी कचरा जो है वापस मुंबई के तट पर फेंक दिया। वापस, यानी ये ऐसा कहा जाए कि वापस लौटा दिया। अहमदाबाद के टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर रविंद्र सक्सेना ने बताया कि गुजरात के जो युवा वर्ग हैं वो समाज सेवा के लिए तन मन धन से हमेशा तत्पर रहते हैं और कोरोना महामारी इस काल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ज़रूरतमंदों के घर निःशुल्क टिफ़िन सेवा जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ समाज में जो हरे वृक्ष गिरे हुए होते हैं उन्हें बचाने का भी प्रयास वे करते हैं। और ऐसा सेवा भाव पूरे युवा वर्ग के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है और हम सभी को गुजरात के युवाओं से समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करने की सीख लेनी चाहिए। साथ ही साथ समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए और जो हरे वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, भूखे प्यासे, उन्हें भी यथासंभव मदद करनी चाहिए। हमें गौ सेवा भी करनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, मानव सेवा और जन सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेनी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर
पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीव जंतुओं और मनुष्य के अस्तित्व को कायम रखने के लिए एकजुट होकर जाति धर्म और ऊंच नीच के भाव को भूलकर आगे बढ़ें और खुशहाल समाज और खुशहाल विश्व के निर्माण के लिए अपना सहयोग दें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत पटना बिहार। नमस्कार, धन्यवाद।